आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। हमने इसी की पहली क्लासेस में आपको बताया था कि VBA में क्या होता है, कैसे होता है, करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उससे आगे आज हम बढ़ेंगे आपके साथ प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग द VBA, मतलब VBA इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको कर लेना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास डेवलपर का टैब होना चाहिए। ये डिफॉल्ट आपके सिस्टम में नहीं होता है, तो आपको डेवलपर टैब होना चाहिए, पहली चीज। अब कैसे आएगा? तो ये आपका आएगा फाइल मेनू बार के अंदर, ऑप्शंस पे आप जाएंगे, उस ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डेवलपर टैब का ऑप्शन दिखेगा, राइट? हाँ सर। अभी यहाँ डिफॉल्ट जो है ये इस तरह का अनचेक होता है, वापस चेक हाँ हाँ। करेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब ऐड हो मिल जाएगा। जाए। अब डेवलपर ऐड हो टैब जाएगा। चाहिए क्यों? देखिए, डेवलपर टैब चाहिए नेविगेशन करने के लिए। नेविगेशन मतलब आपके यहाँ पे जो विजुअल बेसिक्स है, मैक्रोज है, रिकॉर्ड मैक्रो है, इसके अंदर बहुत सारे बटन्स है, इन सबको नेविगेट करने के लिए डेवलपर टैब चाहिए ही चाहिए। दूसरा आता है माइक्रो सिक्योरिटी। जो आपको माइक्रो सिक्योरिटी दिख रहा है ना, इसको बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है, इसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होने का क्यों किया रहता है, इससे क्या नुकसान है? देखिए, डिसेबल होने के बाद आपका कोई भी मैक्रो वर्क नहीं करेगा। जैसे आप कोई मैक्रो फाइल खोलेंगे वो आपको अनेबल मैक्रो बोलेगा, ठीक है? और बहुत अच्छा। सारे इवेंट माइक्रो, मतलब कि माइक्रो का फंक्शन ही नहीं करेगा, माइक्रो ही डिसेबल करके रख देता है। तो इसको अनेबल करना पड़ेगा। देखिए, अनेबल करते ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है नॉट रिकमेंडेड, डेंजरस कोड कैन रन। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लियरली आपको बोला है कि मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है सर? ओके। ठीक है। अब प्रॉब्लम होती है कि अगर आप इसको अनेबल करते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मतलब कैसे आपको कोई फाइल किसी ने भेजा तो कैसे पता चलेगा कि उस फाइल के अंदर माइक्रो है या नहीं? देखिए, फाइल का इसके एक्सटेंशन और आइकन से पता चल हम्म। जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इस तरह के फाइल टाइप को, या इस तरह के फाइल टाइप को, या टेम्पलेट होता है इस फाइल को, या इस तरह के फाइल को, इन सारे फाइल जो है माइक्रो डिसेबल फाइल है। मतलब ये है डॉट एक्सएलएस या एक्सएलएस टी या एक्सएलएस ए। ये फाइल जो होता है इसमें माइक्रो कैरी नहीं करता है। अगर किसी ने आपको इस तरह का फाइल भेजा तो आप जो है आराम से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो नहीं होगा, एक पूरा कंफर्म। देखिए, किसी ने आपको इस तरह का फाइल टाइप दिया जिसमें इस तरह का एक्सप्रेशन मार्क लगा होगा, तो इसमें श्योर नहीं हो कि इसके अंदर माइक्रो होगा भी, क्योंकि ये फाइल टाइप होता है डॉट एक्सएलएस एम, जो कि आपको VBA को भी कैरी करता है और डेटा को भी कैरी करता है। तो अगर अनट्रस्टेड फाइल अगर कोई भेज रहा है तो खोलने से पहले थोड़ा सा समझ, ठीक है, या डिसेबल करके खोल लो। लेकिन किसी ने आपको इस तरह का फाइल दिया जो स्क्वायर बना हुआ है, इस तरह का अगर फाइल भेजा जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस ए, क्या होता है? डॉट एक्सएलएस ए। इसमें 100%, जी हाँ, 100% इसके अंदर VBA प्रोग्रामिंग ही है, डेटा बेटा नहीं। अगर किसी अनट्रस्टेड सोर्स से या किसी अननोन सोर्स से इस तरह के फाइल आया तो आप इसको ओपन कतई ना करें, ओके? ठीक तो है। आप यहाँ पे ठीक है। अनेबल माइक्रो कर लें। तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, माइक्रो को कोडिंग करने से पहले आप अपने फाइल को सेव करें। सेव करें किस में? सेव करें आप यहाँ माइक्रो अनेबल वर्कबुक, जी हाँ, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। क्योंकि डिफॉल्ट सेविंग जो होता है ये एक्सेल वर्कबुक होता है। एक्सेल वर्कबुक ये आपका माइक्रो डिसेबल होता है, मतलब कि इसमें अगर आपने सेव किया तो आपका कोड लॉस्ट हो जाएगा।
तो बहुत सारे हमारे जो लर्नर हैं वो पहले दूसरे दिन कॉल करते हैं कि सर मैंने एक माइक्रो रिकॉर्ड किया, कोड किया, जब तक था तब चल रहा था, सेव करके क्लोज किया मैक्रो, फिर ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर मैक्रो दिख ही रहा है, क्योंकि उन्होंने सेव कर दिया डॉट एक्सलेस एक्स में, माइक्रो डिसेबल वर्कबुक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप माइक्रो यूज करने से पहले ही आप माइक्रो एनेबल वर्कबुक में सेव कर लें, ताकि आपका कोड गलती से लॉस्ट ना हो। ये तीन चीजें आपको कर लेनी है, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ वीवीए प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। अब याद रखिएगा इस विजुअल बेसिक को इंस्टॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपके सामने खुल के आएगा, जिसको बोलते हैं वीबीई, विजुअल बेसिक एडिटर। जो भी कोडिंग होगी इसी में होगी और एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे सर्च बस मत करें। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास जो है बेसिकली दो चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए आपके पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इसलिए क्योंकि आपके पास जितने भी फाइल यहाँ खुले होंगे उस फाइल का लिस्ट होगा, उस फाइल के अंदर जितने भी शीट होंगे उस शीट का लिस्ट होगा, यहाँ से नेविगेट होगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए मुझे कोई बैकअप देना पड़ेगा ना। तो अगर मैं सीट 1 पे डबल क्लिक किया और इस पर कुछ टाइप किया तो कोड सीट 1 की प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा, या दिस वर्क तो फाइल के वर्कबुक में सेव हो जाएगा। तो नेविगेशन के लिए आपको चाहिए कि किस फाइल के किस सीट में किस जगह पे आप प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हो, इसकी नेविगेशन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से की जाती है। और जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिखेगा, तो प्रॉपर्टीज बार भी होना चाहिए। लेकिन प्रोग्रामिंग हम करें कहाँ? अब ऐसा तो नहीं कि प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर, लेकिन उससे पहले चीज़ जान लेते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हो आपके सिस्टम में तो लाएंगे कहाँ से। तो लाने के लिए ये देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और ये आपके सामने प्रॉपर्टी बार है। आप इंसर्ट करें, इंसर्ट करके यहाँ से सॉरी इंसर्ट नहीं, व्यू में यहाँ से आप लेके आ सकते हैं Ctrl+R और F4 से। अब बात करते हैं कि कोडिंग करेगा। लेकिन मैं किसी भी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके इसके ऊपर कोडिंग कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया और ये आपको वर्क भी करेगा। मैंने मैसेज बॉक्स दे दिया कि यहाँ पे MSG बॉक्स और यहाँ कर देता हूँ हाय, तो ये प्रोग्रामिंग रन होगा। अब इसे यहाँ पे आता हूँ, माइक्रोज में जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ, तो रन हो रहा है और रन होने के बाद ये हमें रिजल्ट भी दे रहा है। लेकिन किसी ने अगर शीट डिलीट कर दी, क्योंकि डेटा शीट था, किसी ने डेटा शीट को लिया और यहाँ से डिलीट मार दिया, तो आपका मैक्रो तो क्या। इसलिए किसी भी शीट के ऊपर डबल क्लिक करके हम मैक्रो नहीं लिखते, इवेंट मैक्रो करते हैं, वो हम आगे क्लास में समझाएंगे। फिलहाल समझ लीजिए कि हाँ कोई हम मैक्रो नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। तो मैक्रो कहाँ? दिस वर्कबुक में लिखेंगे। देखिए दिस वर्कबुक में भी हम मैक्रो को लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ भी लिखते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि फिर दूसरे फाइल के साथ वो रेफरेंस नहीं लेगा, दूसरे फाइल के साथ रेफरेंस नहीं लेगा। इसलिए जब भी मैक्रो लिखे इंसर्ट आप यहाँ मॉड्यूल के अंदर लिखें, ठीक है। मॉड्यूल इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है और ये हर तरह से वीवीए के लिए परफेक्ट है। और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 इस तरह से नाम आएगा, आप चेंज नाम को अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए मॉड्यूल 1 के जगह पे मैं लिख दिया PR_1, अब इसका नाम PR1। अब यहाँ पे मैक्रो प्रोग्रामिंग लिखिए तो क्या, तो मैक्रो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट करना होगा मैक्रो क्रिएट करने के लिए लिखते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हमने टेस्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंटर प्रेस किया, ये मैक्रो क्रिएट। मतलब आप जो भी कोडिंग लिखेंगे ना सब और एंड सब के बीच में लिखें, इसके बाहर नहीं लिखाएगा। जब भी कोई क्लाइंट लिखाएगा किसी न किसी टेस्ट के लिए होगा, तो किसी न किसी सब्जेक्ट के अंदर होगा, मैक्रोज के अंदर होगा। अब मैक्रोज में जाके इसको इजीली से आप रन कर सकते हो। रन करने कई सारे तरीके, यहाँ से रन कर ले, शॉर्टकट क्रिएट कर ले, किसी बटन पर साइन कर ले, यहाँ से रन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई मैक्रो नेम दे तो इसका ध्यान रखें कि नेम के नाम जो है उसका एक सिस्टम है।
जैसे लिख दिया हमने टेस्ट टुडे, ये नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेम के बीच में स्पेस, डैश, कॉमा, डॉट, इस तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर है एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। दूसरा, आप जो है 3 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते, 3 कैरेक्टर और नंबर, एक गलत होगा। आप पूछेंगे गलत क्यों होगा, तो इसके लिए आइए हम इसको माइक्रो को रन करते हैं। ये माइक्रो रन ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि राजवन नाम का आपके पास सेल का एड्रेस है, मतलब सेल रेफरेंस है, राइट सर? तो आप देख सकते हैं एक्स एफ डी 3 डिजिट 3 कैरेक्टर ऑल नंबर्स में आपको यहाँ पर दिख रहा है ना सर? सबसे लास्ट वाला। हाँ, एक्स एफ डी 3 कैरेक्टर कॉलन है और नंबर्स है, इसलिए राज वन, राय वन, देव वन, इस तरह के नाम नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको ऐसे नाम लिखना है तो इसके बीच में आप अंडरस्कोर लगा दीजिए, या 0 लगा दीजिए या अंडरस्कोर लगा दीजिए, ठीक है? ये नाम परफेक्ट है। एक नाम के 2 मैक्रो नहीं बन सकते, एक फाइल के अंदर एक नाम का एक ही मैक्रो बनेगा, इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग, कि हम प्रोग्रामिंग करें तो करें क्या, हम प्रोग्रामिंग करें तो करें क्या। देखिए, जब भी कोई प्रोग्रामिंग जब भी हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं या इंग्लिश का सेंटेंस बोलते हैं या हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो उसका पहला शब्द या वर्ड क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, राइट? नाउन या प्रोनाउन, ठीक है सर? ठीक है। नाउन या प्रोनाउन। तो इसी तरह से यहां भी होता है कि यहां होता है आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, फिर आता है हमारा वर्क बुक्स, फिर आता है शीट्स, फिर आता है रेंज, ठीक है? जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इन चारों में से कोई एक ही होता है, ठीक है। समझ गए? हाँ सर। क्या सर? अब चारों में से कौन हो सकता है और डिपेंड करता है कि आपका स्टेप, मतलब कि आपका एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है? हाँ। तो आपको ये यहाँ पे जैसे मुझे मान लीजिए मुझे एक फाइल ओपन करनी है, मुझे क्या करनी है? फाइल ओपन करना है। फाइल ओपन। तो यहाँ हमें एक फाइल ओपन करना है, एक फाइल को एक कर रहा है क्या सर? फाइल अगर हम कर रहे हैं तो फाइल को इफेक्ट कर रहा है क्या? समझा नहीं सर। मैंने हमने बोला कि ओपन द फाइल, हमने क्या बोला? ओपन द फाइल। ओपन द फाइल, तो एक फाइल को इफेक्ट कर रहा है ना? हाँ हाँ। तो सिंपल सी बात है, जब फाइल को अगर हम इफेक्ट कर रहा है हमारा, तो फाइल हमारा ये वर्कबुक होगा, क्योंकि हमने आपको बताया यहाँ पे, हमने बताया कि जो एप्लीकेशन है ये क्या है? एप्लीकेशन हमारा
एक एक्सेल सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करने वाले कोड पे करेंगे। वर्कबुक हमारा वर्कबुक को, फाइल को, शीट्स को, रेंज सेल को, A1 B1 C1 जो होता सेल है, को सेल। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ हम हाँ क्या कर सर रहे हैं, जैसे एक फाइल ओपन करना है तो लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ऐड। अब मान लीजिए फाइल को सेव एज करना है तो वर्क बुक्स, और यहाँ पे लिखेंगे बुक 1 डॉट एक्सेल, यहाँ पे एक्सटेंशन देना पड़ेगा, डॉट XLSX डॉट सेव एज, और यहाँ ई ड्राइव के अंदर 2021 के अंदर 123.xlsx। तो कोड लिखने का तरीका ये होता है, पहला कि हमारा ऑब्जेक्ट की डिटेल, मेंबर की डिटेल, कहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी एल्गो के ऊपर, तो आपका जो एल्गो कहेगा वही वो करेगा। ठीक है, तो सर ये जब भी अपने को मान लीजिए सेव करना है तो जो फॉर्मूला भी लिखे हैं पहले वर्कबुक लिखना होगा, हाँ फिर शीट का हाँ नेम, फिर जो जो हाँ, करना मैं है आपको वो लिखना है, समझाता हूँ फिर समझाता हूँ समझा। सबसे पहले आपको आना चाहिए एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए मुझे एक काम करना है, स्टार्ट। हमने सबसे पहले माइक्रो को स्टार्ट किया, फिर मुझे एक नई फाइल ऐड करनी है। मैं काम क्या है कि एक नई फाइल ऐड करना है, उसके अंदर एक रिसीट ऐड करना है, उसके A1 B1 C1 पे नेम रोल और मार्क्स लिखना है, ऐसा एक फाइल बनाना है। तो उसका एल्गोरिथम पहले तैयार करना होगा कि स्टार्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड न्यू फाइल। ठीक है ना, सेव फाइल इन D/2021 as a 123.xlsx, add new sheets। ठीक है, ठीक है। उसके बाद रीनेम sheet as data, select A1, enter name, select B1, enter marks roll, select C1, enter marks, और यहाँ पे ये हमने एकदम बताया। अब चलिए इसके बिहाफ पे हम करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक माइक्रो राजवन ही इसी को ले लेते हैं, इसी के अंदर लेते हैं। स्टार्ट मतलब कि हमने एक माइक्रो डिफाइन कर लिया, स्टार्ट मतलब हमने एक माइक्रो डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं सबसे पहले ऐड न्यू फाइल। तो हमने यहाँ पे लिखा वर्कबुक्स डॉट ऐड, तो कंट्रोल N कर दिया, एक नया फाइल जनरेट कर लिया। फिर कहता है सेव इन D। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कोड ये लिखेंगे सेव करने का, बट फाइल का नेम बुक 1 जरूरी थोड़ी कि होगा, फाइल के नेम तो कुछ भी हो सकता है ना। जब भी आप ऐड करेंगे तो आपका DEF कुछ भी फाइल ऐड हो सकता है। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा करना है कि ये आपका फाइल नेम मेरे हिसाब से ऐड। तो इसके लिए जब भी हम फाइल ऐड करते हैं तो हमारा फाइल जो ऐड होता है उसका नाम तो अपने हिसाब से नहीं रख सकते, लेकिन वो फाइल हमेशा एक्टिव होती है।
तो यहाँ हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब कोड लिखेंगे तो आप रिलेशन भी आपको सिचुएशन ही समझना होगा। जबकि यहाँ पे हमने ऐड किया तो हम कोड को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिचुएशन को पहले फॉलो करेंगे कि पहले लाइन का कोड जब हुआ तो उसका समय हमारा सिचुएशन क्या हो, मतलब मेरा जो फाइल ऐड हुआ वही एक्टिव होगा। तो यहाँ पे हम एक्टिव वर्कबुक दे दें ताकि वो डायनेमिक होगा, क्योंकि एक डालेंगे तो फिर हर बार फाइल का नेम मुझे मैनुअल डालना पड़ेगा या फिर हमें एरर देगा क्या। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, अब बोला जाता है कि ऐड न्यू शीट्स, तो शीट ऐड करने की कोड होता है कि शीट्स डॉट ऐड। फिर जो शीट ऐड हुआ उसको रिनेम करना है, तो जो शीट ऐड होता है, जैसे कोई शीट ऐड किया तो शीट 4 ऐड हुआ तो शीट 4 ही एक्टिव है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल कि एक्टिव वर्क बुक डॉट, नहीं एक्टिव वर्क बुक नहीं, एक्टिव शीट होगा, माफ कीजिएगा, एक्टिव शीट इक्वल डॉट नेम इक्वल टू हमने दे दिया डेटा। अब देखिए कोड को मैंने किस में लिखा है, लोअर लेटर में लिखा है, लोअर केस में। जैसे नीचे क्लिक करेंगे आपका टाइटल केस हो जाएगा, हो गया ना। इसका मतलब है कि इसने कोड को कोड है एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपका कोड का स्पेलिंग मिस्टेक या कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपका केस चेंज ही नहीं होगा। केस चेंज नहीं हुआ इसका मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं कि हमें A1 पे क्लिक करना है, तो यहाँ A1 रेंज को डिनोट करता है। अब देखिए हम वर्कबुक के फाइल के लिए हमने वर्कबुक यूज किया, शीट्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, शीट्स, और फिर रेंज सेल के लिए रेंज यूज करेंगे। तो मुझे हमें A1 पे कर्सर रखना है, क्या लिखेंगे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, और फिर यहाँ लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने नाम दे दिया, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे नेम, तो नेम टेक्स्ट है इसलिए इन्वर्टर कॉमा में जाएगा। अब इसी कोड को कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर देते हैं। A1 के जगह पे यहाँ हो गया हमारा B1, इसके जगह पे हो गया हमारा C1, और ये हो गया रोल नंबर, और ये हो गया मार्क्स। तो प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझते हैं, समझने के बाद उसके स्टेप्स को तैयार करते हैं। ठीक है, और स्टेप के अकॉर्डिंग फिर हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, हमें तो पता है कि क्या करना है। ठीक है, आपने अपनी फाइल बनाया है इसलिए आपको पता है, लेकिन मान लीजिए कि आपने ऐसा कुछ, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी और को बना रहे हैं, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप अपना बना रहे हैं, आप किसी और को बना रहे हैं। ठीक है, अब किसी और को बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो काम है उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। क्या सर? हाँ राइट। तो उस चीज को आपको यहां लिखना है। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे तो ये काम करेगा फिर। जी हाँ बिल्कुल काम करेगा। इसको अगर मैं रन करूंगा
तो बिल्कुल काम करे, बस वही होगा 123 नाम का फाइल ऑलरेडी बना होगा तो एक एरर देगा। अच्छा दिया ना एरर, ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस कर दिया तो देखिए इसके अंदर इसलिए डेटा सीट ऐड कर दिया, नेम रोल ओके। ठीक है। तो आपने इस चीज को समझिए कि आपको वीवीए प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेप्स क्या है। तो अभी आपका क्या है कि आप लोग जो अपना काम करते हो ना सर, तो उस काम में आपको क्या करना है कि आप जो रिपोर्ट्स बनाते हो उसका एक